नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संविधान के टॉप 100 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 100 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो संसद के संयुक्त बैठक के बारे में जो है अनुच्छेद 108 में बताया गया है, तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि जो संसद के संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक को बुलाने का काम करते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये दो पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। और यह किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही नौवीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये पॉइंट आप लोग को हमेशा याद रखना है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में जो है हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से संविधान में जोड़ा गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है हमारा प्यारा देश भारत का है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल होती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 साल, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वोट देने के लिए उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कब कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा वोट देने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी ये प्रथम महिला स्पीकर थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुए थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, BN राव जो थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, उसमें ये स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ये 2-3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें है आपका असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी अपनाई गई है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये जो है 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे संविधान सभा के सामने, और BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट या प्रलेख वर्णित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसे आप लोग ऐसे समझिए, भाग 3 में जो है
भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। और बात करें अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल अधिकार क्या है आपका उल्लेखित है। यदि आपका मूल अधिकार, कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, संबंधित है नहीं, नहीं होगा यहाँ पर। अब सही है, कौन सा संविधान के भाग से संबंधित नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्रस्तावना जो है ये संविधान के भाग से संबंधित नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के भाग 4A में है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें या सिद्धांत की बात करें तो ये भाग 4 में है। लेकिन जो प्रस्तावना है ये संविधान के पहले ही पेज पर दे दिया गया है, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ऐसा प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 में। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 से जो है विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है? यानी कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसे बाद में कानूनी अधिकार कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसे बदलकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की शक्तियां जो है कार्यपालिका में निहित होती हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन और आप लोगों को याद रखना है। एक राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है। तो ये भी दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजट जो है अनुच्छेद 112 में वर्णित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग का गठन कब हुआ? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि नीति आयोग का नाम बदला गया था। पहले यह योजना आयोग था, बाद में यह नीति आयोग कर दिया गया। तो ये नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जब नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो इसलिए जो है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उच्च सदन किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है 46 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान उल्लेखित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में जो है वर्ष 2019 में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में किस तारीख को पेश किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50, 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2015 में जो है भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली की गई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे हटाकर जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161 के तहत जो है क्षमादान का अधिकार होता है ये राज्यपाल को होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमादान किसको होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा जो है भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इनका टाइम पीरियड कब था? तो 1964 से 66 तक। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया से संबंधित है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो इसका सही उत्तर है 55 का ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष जो है किसी विधेयक को मनी बिल घोषित कर सकता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 जो है जीने के अधिकार से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग। दोस्तों आप लोग इसे ऐसे समझिएगा कि अगर टोटल 300 सदस्य हैं तो उसका 1/3 अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा? 100 सदस्य जो हैं 100 सदस्य ये विधानसभा से चुनकर आते हैं अधिकतम। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें 98 विषय हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम अनंतसयम आयंगर जो थे ये भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना है, लोकसभा उपाध्यक्ष। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 13 दिसंबर 1946 की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 64 का ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को कौन निलंबित करने वाली सत्ता है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उसको कौन निलंबित कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। ये इसका करेक्ट आंसर है। बस 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो मूल अधिकार हैं उसको भारत के राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि जो भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्यता हेतु जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और गांव का मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। तो ये 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में है और उसने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ग्रहण कर ली है तब वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। या तो वो भारत का नागरिक होगा या तो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक होगा, दोनों में से कोई एक जगह ही दोनों का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों को इसी पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तब इनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में जो है दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एम.एन. राय ने संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा में जो है हैदराबाद की देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किए थे, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाग 3 को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19A में, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1/10, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के सदस्य जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ये अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्यस्त हों तो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रीट जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। 20 का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पहले जो है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हुआ करती थी, जिसमें से अब 2 को निकाल दिया गया है, तो अब आपका बच गए हैं 250। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि 2 लोग जो निकाले गए हैं ये एंग्लो इंडियन है, जो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते थे, अब इनका ये पद हट गया है, तो अब टोटल बच गए हैं 550। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।